अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी, ये है सुबह का वक्त है 6:30 बजे और राइल के लिए मैं स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। आज इसकी पढ़ाई वगैरह तो होनी नहीं है क्योंकि ये जा रहा है आज पिकनिक पे गुड़गांव में। पता नहीं कोई साइंस म्यूजियम है या पता नहीं कोई कृषि फार्म है वगैरह, जो पक्का मुझे पता नहीं है कि कहाँ है, पर ये पिकनिक पे जा रहा है गुड़गांव, इतना पता है। तो जी मैं इसे तैयार कर रही थी। आज इसे आलकस चढ़ा हुआ था कि नहीं मैं नहीं हो रहा आज, मम्मी तुम कर दो। और बल्कि बच्चा पिकनिक जाता है तो एनर्जी। और यहाँ मेरा बेटा अपने जूते जुराब पहन रहा है और मैं भी लगा रही थी झाड़ू साथ के साथ में, चलो ये काम भी निपट जाए। और मैं झाड़ू लगा रही थी पर मैं इसे देखने आई किसी काम के लिए। और जी मैं देखिए आपको दिखा रही थी सुबह का मौसम। ये साढ़े पौने 7 के आसपास का टाइम है। कितना अच्छा मौसम हो रहा था और बारिश भी आई थी हमारे यहाँ तो। फिर भी ठंड नहीं थी और इतना सुहाना, बस पूछो मत, क्या बताऊँ मैं आपको। इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बिल्कुल एकदम सुकून मिल रहा था। अंदर तो गर्मी लग रही थी लेकिन बाहर इतना सुकून मिल रहा था ना, बस दिल खुश हो गया था सुबह का मौसम देख के तो। और ये रात को ही ले आया था अपने पिकनिक पे जाने के लिए चिप्स, कुरकुरे, फ्रूटी और बिस्किट वगैरह जो इसको लाना था। ये शाम को ही ले आया था। मैं बोल रही थी बेटा इन्हें बैग में उठा के रख ले, अपनी वाटर बोतल भी भर ले, क्या पता वहाँ कैसे है पानी मिले ना मिले, कुछ नहीं कह सकते। बाहर जाने के बाद कम से कम इंसान को अपना ही वो होना चाहिए। और लंच वगैरह तो इसका बनाना नहीं था, इसने मना कर दिया कि नहीं मम्मी मैं स्कूल की तरफ से मिलेगा मुझे लंच, तो लंच नहीं बस ये दे दो चिप्स वगैरह। और रोज़ तो इसके पापा उठते नहीं थे लेकिन पिकनिक के पता पड़ी पिकनिक पे जा रहा है तो ये भी उठ गए। फिर मैं इससे बोली कि बेटा जब अम्मा को भी सलाम करके आ, तो पहली बार जा रहा है ऐसे पिकनिक पे, तो ये सलाम करके आया था अम्मा से। और जाते जाते इसकी चैन देखो ये ख़राब हो गई। मैंने देखा भी रहा जब ये बिल्कुल गेट से निकलने लगा ना, जब मैंने ध्यान किया बेटा तेरी चैन तो ख़राब होगी। फिर इसके पापा ने इसे ठीक किया, तो इन्होंने फिर इसे ठीक किया, थोड़ा दबा दिया साइड से, क्यों थोड़ी लूज़ हो जाती है ना चैन, तो इस वजह से वो फैल सी हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा टाइट कर दो ना साइड से चैन उसके लॉक को तो ठीक हो जाती है। और खुशी खुशी के मारे चाय भी नहीं पी के गया कि नहीं मैं नहीं पी रहा आज चाय भी, तो वो चाय मैंने पिया। बल्कि मैं पीती नहीं हूँ सुबह सुबह इतनी चाय, जब सबके लिए बनती है तभी पीते हैं। और फिर इसके जाने के बाद मैंने देखा कि कुत्ते ना बहुत बाहर सड़क पे ना बहुत बुरा हाल करके गए थे। मैं चलो अब उठे गए तो इसे भी साफ़ कर दें, फिर तो देर हो जाएगी, क्यों घर में घुसने के बाद तो फिर मैं जल्दी से बाहर निकलती नहीं हूँ। तो इसी वजह से मैं लाओ चलो लगे हाथ पानी भी आ गया और ताज़ा पानी है, इसे साफ़ कर दे। बहुत बुरा हाल कर जाते हैं और रोज़ साफ़ करना पड़ता है। और हमारे यहाँ पे सभी ऐसे रोज़ अपने घर के बाहर सभी धोते हैं। भंगन वगैरह तो नहीं आती कोई भी यहाँ पे, झाड़ू वगैरह भी सब अपने आप करना पड़ता है। तो मैं लो जी बढ़िया हो जाएगा साफ़। फिर अपना सारा काम वाम करके पूरा नीचे का मैं आई ऊपर छत पे। मैं चलो ऊपर छत पे जा रही हूँ तो कंबल भी डाल दो धूप में, थोड़ा अच्छा सा हो जाए कि थोड़ी सी महक सी हो जाती है अजीब सी। और अब तो पसीना भी आता है रात को तो इसलिए महक हो जाती है। मैं तो जा रही थी नहाने के लिए, फिर मेरे एकदम से दिमाग में आया कि छत भी गंदी हो रही है, चलो उसे भी झाड़ आऊँ फिर इकट्ठे नहाने जाऊँगी। क्यों फिर धूल मिट्टी उड़ती है ना तो नहाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो तो अचानक से मेरे दिमाग में आ गया, वरना कोई प्लानिंग वगैरह तो थी नहीं। और इतनी गंदी तो वगैरह खैर क्या होती है, ये बस सीमेंट ना, ये रेती झड़ के गिरती है, पुट्टी वगैरह ये बहुत बुरा हाल कर देती है हमारी छत पे। वैसे तो इतनी कोई गंदी नहीं होती, बस यही रेत होता है। और छत साफ़ सुथरी हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं कपड़े भी यहीं सुखाती हूँ और मुझे लगानी थी फिर कल मशीन में, सोचा चल साफ ही हो जाए ठीक है, वरना कोई कपड़ा उड़ के गिर गया ना तो सारे फिर मिट्टी लथड़ जाएगी। वैसे तो मैं हफ्ते में एक बार ही छत साफ करती हूँ जी, क्यों झूठ बोले कि हम रोज़ रोज़ झाड़ू लगाते, नहीं जी। हफ्ते में फाल तो बेशक हो जाए, अगर गंदी लगे तो हफ्ते में कर देती हूँ, अगर नहीं हो तो फिर मैं थोड़ा सा और खींच जाती हूँ। और इतना आना भी नहीं होता ऊपर, बहुत कम ही आती हूँ मैं, हफ्ते में 1-2 बार ही आना होता है। लाइट जलाने के लिए आना पड़ता है, उस टाइम तो रात ही हो जाती है और सुबह बंद करके जानी पड़ती है, तो उस टाइम भी अंधेरा होता है, इतना कुछ दिखाई नहीं देता। फिर अपने घर के काम में लग जाए तो फिर ये चीज़ें तो याद ही नहीं रहती। ये तो फिर बिल्कुल
इत्मीनान से करने वाले काम हैं जो फुर्सत में करे। और फिर इस झाड़ू से तो साफ भी नहीं हो रहा था, फिर मैं अंदर से दूसरी वाली झाड़ू लेके आई। क्यों, ज़्यादा रेत सी इकट्ठी हो गई थी ना, तो वो सरक नहीं रही थी इस झाड़ू से। फिर मैं उस झाड़ू से कर रही थी और बैठ के खड़े होके भी नहीं हो रही थी, फिर मैं बैठ गई। चलो बैठ गए और वो छत साफ करने में मेरी हालत ख़राब हो गई। इतनी गर्मी लग रही थी और इतनी तेज़ धूप पड़ रही थी ना। सुबह तो बारिश हुई और इतने बादल हो रहे थे कि मेरे को तो लग रहा था मौसम खुलेगा भी या नहीं। और अब देखिए कितनी तेज़ धूप निकल रही है और शॉल वगैरह कुछ भी नहीं ओढ़ रखा था मैंने। और फिर भी इतनी गर्मी में तो पसीने से तरबतर हो गई। मैं जल्दी से भैया काम निपटाऊँ और नीचे जाऊँ, थोड़ी देर तो पंखा चला के बैठूँगी, जब जाके सुकून मिलेगा उसके बाद नहाऊँगी। हालांकि पसीने में पंखा चला के बैठना तो नहीं चाहिए, लेकिन जी इतना घबरा रहा था ना कि मन कर रहा था भाई जल्दी से काम सिमटे और मैं जल्दी से नहीं जाऊँ नीचे। और मैं डस्ट फैन तो ले जाना ही भूल ही गई थी, इस वजह से मैंने तो हाथ से ही भर दिया। मैं बार बार कौन ऊपर नीचे के चक्कर काटे, मैंने तो हाथ से ही भर भरा के छुट्टी करी। हाँ चलो, क्या कोई गंदगी थोड़ी ना है, मिट्टी तो है और मिट्टी से क्या घिन करनी, इसी से हम पैदा हुए हैं। और दिखा रही थी मैं अपनी छत बिल्कुल एकदम साफ सुथरी हो गई है, गन्ने के छिलके अम्मा ने सूखने। हेलो जी, कैसे हैं आप? और दोपहर के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी, अब सीधा रात को हो रही है ये वीडियो और वक्त है 8:30 बजे का। और मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही थी। ये हमने कुछ मंगाया था फ्लिपकार्ट से और देखिए कैसे धोखा हुआ है, बिल्कुल खाली डब्बा दे दिया उन्होंने। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल खाली डब्बा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखिए बस ये है, बताओ कैसे कैसा फ्रॉड करते हैं। हालांकि ये फ्लिपकार्ट वालों ने नहीं किया होगा, ये डिलीवरी बॉय होते हैं या कोई कोरियर वगैरह वाले होते हैं, उन्होंने किया। और डर्माट्रिच का हमने कोई सनस्क्रीन मंगाई थी और कैसा कैसा फ्रॉड हो रहा है आज की डेट में। खैर छोड़िए ये बात, तो अब वो अपने आप ही देख लेंगे हमारे वकील साहब जी, इसका क्या करना है। और इसी के साथ करते हैं हम आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ यार एक लाइक कर दीजिए, करिए, इतनी मेहनत लगती है। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।